हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल टेक थ्रा। जैसा कि हम अब आपको बता दें कि ALP का सेट है और ALP जो हो जाएगा यूथ बुक कंपटीशन का बुक है, उसी का ये सेट है। और इसमें हम देखेंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है 75 नंबर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम जनरल साइंस का पोर्शन देखने वाले हैं और जनरल स्टडी का पोर्शन देखने वाला है। इस कहने का मतलब कि साइंस और GS का पोर्शन हम देखने वाले हैं। और जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच जाता है रीजनिंग बच जाता है और मैथमेटिक्स बच जाता है। तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल साइंस और GS का क्वेश्चन देखने वाला। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अंगों के अंदर की जगह भरता है और आंतरिक अंगों को सहयोग प्रदान करता है तथा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है। तो वैसा कौन सा है? सीरा नहीं हो जाएगा। बसा जो है ऊतक की मरम्मत में मदद नहीं करता है। स्नायु बंधु भी नहीं हो जाएगा। तो एरियोलर जो है ऊतक को बनने में बहुत ज़्यादा मदद की काम करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले DNA को अलग किसने किया था? तो सबसे पहले अगर DNA को अलग करने की बात किया जाए तो ये एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने फेडरिक मिएस्चर जो होते हैं, इन्होंने सबसे पहले DNA को अलग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडिज मच्छर इनमें से किसका वाहक होता है? तो एडिज मच्छर जो होता है, एडिज मच्छर को काटने से डेंगू ज्वर रोग होता है, जो कि वायरस अफेक्टेड बीमारी है। मलेरिया जो होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया रोग होता है। हैजा जो होता है दूषित खान पान होने से हैजा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेफ्रॉन संबंधी बीमारी क्या है? तो नेफ्रॉन जो होता है, किडनी के अध्ययन को हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो किडनी क्या है? किडनी एक उत्सर्जन तंत्र है। किडनी एक उत्सर्जन तंत्र है। तो नेफ्रो संबंधी कहाँ से हो जाएगा? उत्सर्जन तंत्र से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चूर्णा प्रवार मोलास्का संघ के संबंधित नहीं है? तो अगर मोलास्का संघ के संबंधित नहीं है तो घोंघा जो होता है मोलास्का संघ के अंतर्गत आता है। ऑक्टोपस भी मोलास्का संघ के अंतर्गत आ जाएगा और ऑक्टोपस आ जाएगा। उसके बाद अब आपको बता दें, कैटिन भी जो होता है मोलास्का संघ के अंतर्गत आ जाएगा। इसका अगर आंसर की बात किया जाता है, एंटीडोन जो होता है मोलास्का संघ के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटोप्लाज्मा शब्द किससे संबंधित है? तो प्रोटोप्लाज्मा शब्द जो होता है, कोशिका में एक द्रव भरा होता है, उसको हम प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्मा की खोज की सबसे पहले किसने गढ़ा था? तो जोहान्स इवांजेलिस्ट पुरकिंजे जो होता है प्रोटोप्लाज्मा की खोज किया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पुरकिंजे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हल्की और अज्वलनशील होने के कारण, हल्की जो होता है बहुत ही हल्की होती है और अज्वलनशील होने के कारण गैस का उपयोग गुब्बारों को उड़ने के लिए किया जाता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हीलियम हो जाएगा। जो हीलियम हल्की होती है और अज्वलनशील भी है, जो कि गुब्बारों के उड़ने में बहुत ही कारगर साबित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब हम समूह में नीचे की ओर आते हैं तो क्षारीय ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्या होता है? तो जब समूह में हम ऊपर से नीचे आ जाएंगे तो क्षारीय ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा बबलिंग है लेकिन हम इसको पढ़ करके सही करेंगे। यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तो उसे क्या बोलते हैं? अगर ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन की बात किया जाता है, भौतिक परिवर्तन की बात किया जाता है तो उसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, सेम प्रोडक्ट वही बनता है और उससे फिर हम रिटर्न करके वैसा प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। सेम पहले की तरह प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। तो अगर अंगूर को किण्वन किया जाता है, अंगूर के किण्वन से दारू बनता है, तो दारू से फिर हम अंगूर नहीं बना सकते हैं। तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा और नया पद बन जाता है। फलों का पकना भी नया रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही जमाना रासायनिक परिवर्तन है। तो बर्फ़ के पिघलना, तो बर्फ़ देखिए, बर्फ़ पिघल करके क्या बनेगा? पानी बनेगा। और पानी को जमाइएगा तो पानी को फ्रीज कीजिएगा तो क्या बन जाएगा? बर्फ़ बन जाएगा। तो ये दोनों भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन, एक लघु पथ परिपथ में धारा के मान क्या हो जाएगा? लघु पथ परिपथ में अगर V बराबर IR होता है तो लघु परिपथ में धारा के मान क्या हो जाता है? अत्यधिक तेजी से बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे क्या बोला जाता है? तो इनकेस अगर मान लिया जाए पराध्वनिक चाल कितना होता है? 20,000 HZ से 20,000 HZ से अधिक होता है तो कौन सा हो जाएगा? पराध्वनिक चाल हो जाएगा।
अवसरब जो होता है, अवसरब जो होता है सुना नहीं जा सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, 20 HZ से नीचे होता है जो अवसरब होता है, 20,000 HZ से ऊपर जो होता है पराध्वनिक हो जाएगा। और परासरब की बात किया जाए, परासरब की बात किया जाए, परासरब की बात किया जाए तो 20,000 HZ से अधिक होता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पराध्वनिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन, जब पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाए गए बल को क्या कहते हैं। तब पानी के द्वारा अगर किसी पानी को अगर हम तैर रहे हैं, नदी में तैर रहे हैं और हमें जो है तो कोई फोर्स जो होता है ऊपर की ओर फेंकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल बोलते हैं। तो पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाए गए बल को हम क्या बोलेंगे, उत्प्लावन बल बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं। तो परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। निकाय में संवेग बोला है, संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, बल, लागू बल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई मात्रा क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स की बात किया जाता है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई मात्रा कौन सा हो जाएगा, वेबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से कौन सा जो है हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है। तो हड़प्पा स्थल अगर बात की जाती है, हड़प्पा स्थल गुजरात में कौन पाया जाता है, तो धौलावीरा जो होता है गुजरात में पाया जाता है, जो एक हड़प्पा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लगभग 84 वर्षों तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाले प्रथम मुस्लिम वंश कौन था। तो प्रथम मुस्लिम वंश की बात करें तो गुलाम वंश का शासन कब तक रहा था, 1206 से लेकर के 1290 तक गुलाम वंश का शासक रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। गुलाम वंश के बाद आया था, गुलाम वंश के बाद आया था खिलजी वंश, खिलजी के तुगलक के बाद आ गया मुगल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर, नागरिक ने सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद की नियुक्ति किया गया था। तो किन्होंने नियुक्ति किया था, 8 मंत्रियों के अष्टप्रधान की नियुक्ति अगर किया गया था तो किनके शासन में किया जाता, तो शिवाजी के शासन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया है। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में प्रतिलक्षित किया गया। तो संविधान निर्माताओं की सोच, अगर सोच की बात किया जाती है तो उनका सोच को अगर किस प्रतिलक्षित किया गया है, किस हिस्से में किया गया है, तो प्रस्तावना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश किस समिति ने किया था। तो संविधान की अगर बात किया जाए तो मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए 42वें संविधान संशोधन 1976 को 42वें संविधान संशोधन 1976 को स्वर्ण समिति द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है। चंद्रमा और पृथ्वी की अधिक दूरी गलती हो जाएगा, चंद्रमा और पृथ्वी की छाया भी गलत हो जाएगा। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण की बात किया जाए तो सूर्य जो है चंद्रमा और पृथ्वी के एक सिद्ध में आ जाता है। सूर्य जो होता है चंद्रमा और पृथ्वी के एक सिद्ध में आ जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है, लघु हिमालय शिवालिक के बीच के अनुदैर्ध्य को, हिमालय के दक्षिण में स्थित पर्वतमाला को, हिमालय के महत्तम पर्वतमाला को, हिमालय के सबसे ऊपरी पर्वतमाला को। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, हिमालय के सबसे ऊपरी पर्वतमाला को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपभोक्ता किसी उत्पाद का जितना अधिक उपभोग करता है उतना ही अधिक असंतुष्ट होता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे ह्रासमान सीमांत उपयोगिता बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को क्या बोल रहा है, भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। तो पौष संक्रांति कहाँ में मनाया जाता है, संक्रांति पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। था पौष संक्रांति की बात किया जाता है कहाँ में मनाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिक्किम के लोगों की उसकी अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या कहा जाता है। तो सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या बोला जाता है, पुरलिया छऊ, मुखा भवना,
क्षम पढ़निया, तो इसको क्या बोला जाता है, तो क्षम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, में जीडीपी में वृद्धि दर केंद्र सरकार के राजकोषीय वित्तीय संतुलन को और बाह्य संतुलन के संबंध में अर्थव्यवस्था के भविष्य का आकलन किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, राजस्व व्यवस्था, माध्यमिक राजकोषीय नीति विवरण, राजकोषीय नीति कार्य योजना विवरण, समष्टि अर्थशास्त्रीय रूपरेखा संबंधी विवरण। तो ऑप्शन नंबर 67 का क्या हो जाएगा, 67 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक की बात किया जाए तो कपिल देव, सुनील गावस्कर, प्रकाश पादुकोण, विश्वनाथन आनंद। स्टेट ड्राइव की बात किया जाए तो किसने लिखा है, सुनील गावस्कर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैलेंडर वर्ष के किस दिन को दुर्लभ रोग दिवस, रेयर डिजीज किस दिन मनाया जाता है। तो रेयर डिजीज मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस मलेरिया के संचारण संबंधी शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किनको किया था, रोनाल्ड रॉस को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। FAO का फुल नेम क्या होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार ओलंपिक खेलों को कब, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था। 1972, 1920, 1974, 1928। तब भारत ने सबसे पहले भाग लिया था 1920 में भाग लिया था ओलंपिक खेलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से एक नहीं है। तो देखिए, फ्रेंच ओपन भी है, विंबलडन ओपन भी है, ऑस्ट्रेलिया ओपन भी है। नहीं है तो कौन सा, तो कैनेडियन ओपन नहीं है, तो इसका आंसर नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थलों में से राजाओं की घाटी, वैली ऑफ द किंग किसको बोला गया। अगर वैली ऑफ द किंग की बात किया जाए तो किसको बोला है, मिस्र को बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह पहली भारतीय महिला कौन थी जिसकी छवि 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित किया गया था। 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित करने वाली पहली महिला थी जो मीराबाई थी। इसी तरह से हमारा 75 नंबर क्वेश्चन जो होता है, हमारा ALP का ये सेट समाप्त होता है। आपको हम बता दें कि एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है। आप जाइए और टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ने, वहाँ पे रेगुलर वाइज में प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है जो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू।